विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है। और पढ़ते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर। हम आज नागार्जुन कवि की जो कविता पढ़ रहे हैं उसका भाग 6 पढ़ेंगे। भाग 5 तक हम पढ़ चुके और भाग 6 में आगे का भाग हम पढ़ेंगे। इस कविता का शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। और ये कविता जो है किसने लिखी है? कवि नागार्जुन ने। यहाँ पर इस कविता में हमने अभी तक हिमालय पर्वत और मानसरोवर झील जो है उसके बारे में पढ़ा। हिमालय पर्वत की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहाँ पर जो झरने हैं, जो पहाड़ है, वहाँ की जो छोटी बड़ी झीलें हैं, उनके बारे में पढ़ा है। देवदारू के वृक्ष वहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें कस्तूरी मृग विचरण करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और कवि कालिदास, इससे पहले वाले भाग में हमने पढ़ा है, कवि कालिदास जो है उन्होंने जो मेघदूत खंड काव्य लिखा है, संस्कृत के महाकवि है कालिदास जी। उन्होंने मेघदूत जो खंड काव्य लिखा है उसमें अपनी कल्पना के द्वारा बादलों को संदेशवाहक बना करके भेजा और कहीं पर बादल बरस गए होंगे और अपनी कल्पना द्वारा उन्होंने व्यक्त किया है, वर्णित किया है कि आकाश को छूने वाले हिमालय पर्वत जो है, आकाश को छूने वाला जो हिमालय पर्वत है, वहाँ की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और वहीं पर कैलाश मानसरोवर जो है वहीं पर शिव जी विराजमान हैं और वहीं से स्वर्ग दिखाई देता है। स्वर्ग जाने का रास्ता भी वहीं है। कुबेर जो है धन का स्वामी, वह भी वहीं विराजमान है। आकाश में गंगा प्रवाहित हो रही है। इन सब का वर्णन कवि कालिदास जी ने किया है। यहाँ पर इन सबको प्रत्यक्ष में देखने के लिए कवि जाता है, हिमालय पर्वत पर यात्रा करने जाता है। तो यह सब जो कालिदास जी ने वर्णित किया है, कवि देखता है लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता है। तो कवि नागार्जुन कहते हैं कि यह सब तो कवि की कल्पना थी। अब मैंने जो प्रत्यक्ष में वहां देखा है और उसका यथार्थ वर्णन किया है, उसको हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से वहाँ हरिण जो होते हैं वो देवदारू के वनों में, कस्तूरी मृग जो होते हैं, अत्यधिक सुगंध के कारण जो कस्तूरी उन्हीं की नाभि में प्रादुर्भाव होती है, कस्तूरी का उन्हीं की नाभि में प्रादुर्भाव होता है या उदय होती है, उसे ढूंढने के लिए भटकते हैं और दौड़ लगाते हैं। नहीं मिलने पर अपने आप पर ही चिढ़ जाते हैं हिरण। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और कवि कालिदास की जो कल्पनाएं हैं उसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। आगे हम पढ़ते हैं। सप्त सप्त निर्झर निर्झरणिका मुखरित देवदार कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। इंद्रनील की माला डाले शंख सरे
उनके बारे में पढ़ेंगे। सत सत निर्झर निर्झरणी कलमुखरित देवदार कानन में। हिमालय पर्वत पर देवदारू वृक्ष, देवदारू क्या है? वृक्ष का नाम है। देवदारू के वृक्ष कानन यानी वन, कानन का अर्थ होता है वन, यानी देवदारू के वृक्षों के वनों में सत सत यानी सैकड़ों निर्झरणी झरने और निर्झरणी यानी छोटे छोटे झरने, कल यानी कल तक की ध्वनि करते हुए, मुखरित यानी प्रवाहित होते हैं। शोणित धवल भोजपत्रों से, शोणित यानी लाल, धवल यानी सफेद, भोजपत्र, भोजपत्र भी पेड़ है ये जिसके पत्ते हैं भोजपत्र। छाई हुई कुटी के भीतर, कुटी यानी कुटिया जो होती है घर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल, कुंतल शब्द का अर्थ होता है बाण, साथी यानी सजाए रखती है। पहले अर्थ देख लीजिएगा शब्दों के, उसके बाद अर्थ करेंगे। इंद्रनील की माला डाले, यानी मणियों की माला नीले रंग की, शंख सरीखे, शंख के जैसे, सरीखे यानी समान या जैसे, सुगड़ यानी सुंदर, गले में कुवले लटकाए, कुवले यानी कमल, कमल का फूल होता है कमल, कुवले। सतदल का अर्थ भी कमल होता है, लाल रंग का कमल। वेणी में यानी चोटी में, वेणी यानी चोटी, बालों से बनी हुई चोटी, यहाँ पर पर्वत चोटी मत समझ लेना। रजत रचित, रजत यानी चांदी से जड़ित, मणि खचित, मणियों से जड़ित, कलात्मक ढंग से। पान पात्र, पानी पीने के बर्तन, पात्र यानी बर्तन। द्राक्षा सव, द्राक्षा यानी अंगूर, सव यानी शराब, अंगूरों से बनी हुई शराब। पूरी यानी भरना, रखना, रखे सामने अपने अपने। देखिएगा पहले आपको ऐसे समझा दूं। इस भाग में कवि ने जो हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर जो देवदारू के ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, ऊंचे ऊंचे वन हैं, उन वनों में किन्नर और किन्नरियां निवास करते हैं। किन्नर और किन्नरियां निवास करते हैं, किन्नर जनजाति वहां पर रहती है। और किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं, इसका वर्णन इस भाग में किया है। उन्होंने अपने रहने का जो घर है वो किस प्रकार से बनाया हुआ है और किस प्रकार से वो श्रृंगार करती है, किन्नरियां जो होती है किस प्रकार से श्रृंगार करती है, इसका भी वर्णन इसमें किया गया है। और देखते हैं आगे यहाँ पर सत सत निर्झर निर्झरणी कलमुखरित देवदार कानन में, कि जो देवदारू के वन हैं उनमें सैकड़ों झरने और नदियां, निर्झरने नदियां भी होती है, छोटे छोटे झरने भी होते हैं। तो यहाँ पर देवदारू वृक्षों के जो वन हैं उनमें सैकड़ों झरने और नदियां कलकल की आवाज करते हुए प्रकट हो रही है, प्रवाहित हो रही है। शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, वहां पर रहने वाली देवदारू के वनों में रहने वाली जो किन्नर जाति है वो लोग लाल और सफेद भोजपत्रों से, ये पेड़ होता है, भोजपत्र होते हैं पेड़ के, भोजपत्रों से यानी पत्तों से उन्होंने अपनी कुटिया, रहने के लिए कुटिया बनाई हुई है।
ढका हुआ है उन भोजपत्रों से। और सौंदर्य प्रदर्शित करने के लिए वहाँ जो जनजाति है, जो किन्नरियाँ हैं, उन्होंने रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजा रखा है। इंद्रनील की माला डाले संत सरी के सुघड़ गलों में। सुघड़ यानी सुंदर, उनके जो सुंदर गले हैं, अत्यधिक ही सुंदर गले, पतले, संत सरी के, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, संत के समान। यहाँ पर जो किन्नरियाँ हैं उनके गलों को किनके समान बताया है? संत के जैसे। संत सुंदर होता है ना, ऐसे उनके गले भी सुंदर है। तो यहाँ पर उनके किन्नरियों के गले जो है किसकी उपमा दी है? संत की, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। संत सरी के सुघड़ गलों में, उनके संत के जैसे सुंदर गले में इंद्र नील मणियों की माला है, वो डाले हुए हैं, बने हुए हैं। कानों में कुंवले लटकाए, और कानों में जो कर्णपत्र है वो भी कमल के पत्ते हैं, यानी कमल के जो फूल और पत्ते हैं वही कमल के पत्ते ही कानों में लटकाए हुए हैं। सतदल लाल कमल वेणी में, और जो लाल कमल है वो अपनी वेणी यानी चोटी में लगाए हुए हैं, यानी अपनी चोटी को लाल रंग के कमलों से सजाए हुए हैं। एक के बाद एक रजत रचित मणि खचित कला में। पान पात्र द्राक्षा सब पूरित। पान पात्र यानी पीने के जो बर्तन है, पात्र है। अब देखिएगा वहाँ ठंडा प्रदेश है, हिमालय पर्वत है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। वहाँ की जो शिखर है वो भी चोटियाँ हैं ऊंची ऊंची, बर्फ से ढकी हुई है। तो वहाँ अत्यधिक ठंडा प्रदेश होने के कारण, अत्यधिक बर्फ होने के कारण वहाँ के लोग क्या करते हैं? शराब पीते हैं। उनका ये रोज का कार्य है शराब पीना, उनकी जीवन शैली है शराब पीना। तो यहाँ पर उसी का वर्णन किया है कि उनके जो द्राक्षाक्षर यानी अंगूर से बनी हुई शराब, पूरी यानी भरे हुए, उनके जो शराब पीने के पात्र यानी बर्तन है, पानी में पीने के, वो रजत रचित, रजत यानी चांदी से जड़े हुए, मणि मोतियों से कलात्मक रूप से जड़े हुए हैं। अर्थात उनके शराब पीने के जो बर्तन हैं वो चांदी के हैं और मणि मोतियों से कलात्मक तरीके से, कलात्मक ढंग से जड़े हुए हैं, अत्यधिक ही सुंदर है। रखे सामने अपने अपने, उनके वो बर्तन जो है, जो अत्यधिक ही कलात्मक ढंग से चांदी के हैं और कलात्मक ढंग से मणि मोतियों से जड़े हुए हैं, चांदी से रचित बने हुए हैं, वो बर्तन उनके अपने अपने सामने रखे हैं, पूरी यानी जिनमें शराब भरी हुई है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आया होगा, इसमें जो सैकड़ों झरने और नदियां हैं जो कलकल की ध्वनि करते हुए और बहती है, वहाँ पर उसी देवदारू वृक्षों की अधिकता वहाँ पर है, और देवदारू वृक्षों के वनों में ही किन्नर और किन्नरियां निवास करते हैं। उनकी जो कुटिया बनी हुई है वो लाल और सफेद भोजपत्रों से छाए ढकी हुई है, और रंग बिरंगे फूलों से उन्होंने, उन किन्नरियों ने अपने आप को सजा रखा है, सौंदर्य प्रदर्शित किया है। और उन्होंने मणि मोतियों की, नीले रंग के कमलों की बनी हुई, क्योंकि मानसरोवर झील जो है वहाँ पर रंग बिरंगे कमल खिलते हैं, तो उन्होंने नीले रंग के जो कमल है, मणियों के समान उन्होंने उनकी माला गले में पहनी हुई है, और संत के समान सुंदर गले उनके हैं, अत्यधिक ही सुंदर। कानों में कमल के पत्ते, कुंवले कमल के पत्ते लटकाए हुए हैं, वही उनके इयररिंग्स हैं, कर्णपत्र है, और लाल रंग के कमल जो है उन्होंने चोटी में सजा
पात्र है वो भी कलात्मक ढंग से चांदी के बने हुए हैं, जिन पर मणि मोती लगे हुए हैं। वो उनमें शराब भर करके, जो शराब अंगूरों से बनी हुई है, शराब भर करके और अपने अपने सामने लगे हुए हैं। तो आज जो पढ़ा है, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आगे का जो भाग है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।